जय हिंद दोस्तों, मैं ऋतिक राज स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा HQ21 मोमेंट कंट्रोल ग्रुप का ऑफलाइन फॉर्म आप लोग कैसे भर सकते हैं। दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले कुछ नोटिफिकेशन आप लोगों को समझना है। ये नोटिफिकेशन समझ लीजिए। MTS सफाई वाला में टोटल 22 सीट है और जनरल के लिए 7, EWS के लिए 3, SC के लिए 4, ST के लिए 3, OBC के लिए 3, ESM के लिए 2, वाशरमैन में टोटल 8 सीट है, मेस वेटर में टोटल 13 सीट है, मसालची में टोटल 8 सीट है, कुक में टोटल 34 सीट है, बार्बर में 8 सीट है। इसमें आवेदन करने के लिए 18 से 25 साल का एज चाहिए। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो MTS सफाई वाला में आवेदन देने के लिए मैट्रिकुलेशन के साथ साथ आपको 1 ईयर का ट्रेड में मतलब MTS सफाई वाला में एक्सपीरियंस भी चाहिए। वाशरमैन में भी आपको मैट्रिकुलेशन पास चाहिए और साथ में मिलिट्री का जो ड्रेस होता है वो सब वॉश करने आना चाहिए, यानी कि धोने आना चाहिए। और यहाँ पे अगर मेस वेटर की बात करेंगे तो देखिए, मेस वेटर में आपको 10th पास चाहिए और प्लस में 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए मेस वेटर ट्रेड में। मसालची में मैट्रिकुलेशन पास चाहिए केवल और केवल, और मसालची का काम आपको आना चाहिए। कुक में आपको मैट्रिकुलेशन चाहिए पास और कुक का काम करना अच्छे से आप लोगों को आना चाहिए। बार्बर में आप लोगों को मैट्रिकुलेशन पास चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब हम आप लोगों को नोटिफिकेशन थोड़ा समझा देते हैं कि देखिए, ये जो है ना आर्मी HQ22 कंट्रोल ग्रुप का फॉर्म जो है ये ऑफलाइन मोड में भरना है। कैसे क्या करना है पूरा मैं समझा देता हूँ। दोस्तों, ये जो फॉर्म है 2023 में आया हुआ है। अप्लीकेशन इसका स्टार्ट होगा 18/2/2023, यानी कि आज से अप्लीकेशन स्टार्ट होगा। अप्लीकेशन का लास्ट डेट होगा 10/3/2023 को, यानी कि 10 मार्च को। टोटल पोस्ट है 93। इससे पहले मैं आपको पोस्ट समझा ही दिया। एज जो है वो 18 से 25 साल जनरल EWS कैंडिडेट के लिए है, 18 से 28 साल OBC कैंडिडेट के लिए है, 18 से 30 साल SC ST कैंडिडेट के लिए है। अप्लीकेशन फी 0 रुपया है सभी कैटेगरी के लिए। और ये जो है ना अप्लाई जो है ना वो आप ओनली ऑफलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो एज काउंट होगा ना वो 10/3/2023 तक काउंट होगा, यानी कि 10/3/2023 तक अगर आप जनरल हैं तो 18 साल के हो जाने चाहिए और मैक्सिमम एज 25 साल के नहीं होना चाहिए। इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं तो ऑल इंडिया के लोग आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो सैलरी है ना ये 18,000 से लेकर 56,900 बेसिक पे रहेगा। MTS सफाई वाला, वाशरमैन, मेस वेटर, मसालची, बार्बर के लिए 18,000 से लेकर 56,900 और कुक के लिए 19,900 से लेकर 63,200, यानी कि जो ये सब पोस्ट के लिए हो गया, ये सब पोस्ट के लिए लेवल 1 का सैलरी और कुक के लिए लेवल 2 का सैलरी। भेजने का जो पता है यानी कि पोस्टल एड्रेस ये है HQ21 मोमेंट कंट्रोल ग्रुप, पिन 900106 CO 56 APO। अब हम बात करेंगे कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म हम लोग कैसे फिल करेंगे। तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूं कि एप्लीकेशन फिल करके पूरा A to Z फुल प्रोसेस मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो दोस्तों, ये इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट है जो नोटिफिकेशन द्वारा जारी किया गया है। इसमें कोई अपना से बनाया हुआ नोटिफिकेशन नहीं है, ये खुद से उधर से ही आया था। अगर आपके पास इसका नोटिफिकेशन नहीं है तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। वहां से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी और नोटिफिकेशन भी दोनों प्राप्त हो जाएगा। तो आप ये 1 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको प्रिंट करा लीजिएगा। प्रिंट कराने के बाद सबसे पहले आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट का नाम यहाँ से आप लिख दीजिएगा। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने सारे पोस्ट हैं। MTS सफाई वाला, वाशरमैन, मेस वेटर, मसालची, कुक, बार्बर। आप देख सकते हैं कि आप किस ट्रेड में अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर वाशरमैन और कुक और यहाँ पे मसालची छोड़ के सभी ट्रेडों में एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो आप ये भी देख सकते हैं। और जिस भी ट्रेड के लिए आपको अप्लाई करना है ना उस ट्रेड का नाम आप यहाँ पे सबसे ऊपर लिख देंगे 1 नंबर में पोस्ट अप्लाइड फॉर पे। उसके बाद आपको यहाँ पे 2 नंबर पे नेम ब्लॉक लेटर में आपको अपना नाम लिखना है, यानी कि जो आवेदक है उसका नाम लिखना है जिसके नाम से फॉर्म भरा रहा है। उसका नाम कैपिटल लेटर में लिखा जाना चाहिए, ABCD के बड़े अक्षरों में, मैट्रिकुलेशन के मार्कशीट के अकॉर्डिंग। 3 नंबर में यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है, वो भी कैपिटल लेटर में, मैट्रिकुलेशन के मार्कशीट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे 3 नंबर में ही माँ का नाम लिखना है, मैट्रिकुलेशन के मार्कशीट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको एक लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो चिपका देना है जो 3 महीने से ज्यादा पुरान फोटो नहीं हो, और उस पर क्रॉस साइन कर देना है, यानी कि जिसे सेल्फ अटेस्टेड कर देना है फोटो को। उसके बाद 4 नंबर में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देना है
5 नंबर में आपको एज कैलकुलेट करना है। एज जो कैलकुलेट करना है ना, ये आपको 10 मार्च 2023 के कैलकुलेट करना है। आप एज कैलकुलेटर गूगल पे टाइप करके और वहां से अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए और 10 मार्च 2023 लिखिए। आप कितने साल, कितने महीने, कितने ईयर के हो रहे हैं, सॉरी कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के हो रहे हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पे 10th भी लिख सकते हैं, 12th भी लिख सकते हैं, ग्रेजुएशन भी लिख सकते हैं। आप जहां तक पढ़ाई किए हैं वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। जरूरी नहीं ना है कि अगर 10th पास मांगा गया है तो हम यहाँ पे 10th ही लिखें। मेरे पास अगर हाईएस्ट एजुकेशन 12th है तो हम यहाँ पे 12th लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, जनरल से कर रहे हैं, ओबीसी से कर रहे हैं, एससी से कर रहे हैं, एसटी से कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस से कर रहे हैं, ईएसएम कर रहे हैं। आप जिस कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, एक बात याद रहे, आप जिस भी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई कीजिएगा उसका कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जनरल छोड़ के सभी का। 8 के ए में आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखना है, यानी कि पत्राचार का पता आपको यहाँ पे लिखना है। विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, पिन, स्टेट, सबका नाम लिखना है। फिर यहाँ पे 8 के बी में आपको परमानेंट एड्रेस लिखना है पिन कोड के साथ। उसके बाद यहाँ पे सबसे नीचे में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डेट लिखना है, आप जिस डेट को फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद जिस जगह से फॉर्म भर रहे हैं यहाँ पे प्लेस लिख देना है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है। ऊपर में ये देख सकते हैं नोटिफिकेशन उसी का जारी किया हुआ है, तो ये सब भी उसी का लिखा हुआ है। उसके बाद हम बात करें तो आपको क्या करना है ना कि ऐसे ऐसे 2 इनवलप आपको खरीद के लाना है। मैं ये भी दिखा देता हूं, नोटिफिकेशन में भी ये बात लिखा हुआ है। 2 इनवलप खरीद के लाना है छोटे छोटे, जिसपे आपको 2 में अपना एड्रेस लिखना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 में क्या करना है ना कि नेम लिखना है, फिर एसओ में पिताजी का नाम लिखना है, विलेज पोस्ट लिखना है, पुलिस स्टेशन लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, स्टेट का नाम लिखना है, पिन कोड लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ पे आप या मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होकर एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं, या ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये देखिए 88 वाला मेरा मोबाइल नंबर है, इससे भी आप व्हाट्सएप से कांटेक्ट करके मैसेज करके आप मेरे से एप्लीकेशन फॉर्म और नोटिफिकेशन ले सकते हैं। और ये लिफाफा पे एड्रेस लिख के आपको 5 रुपए का डाक टिकट चिपकाना है, डाक यानी कि पोस्टल स्टाम्प। ऐसे ऐसे 2 लिफाफा लाना है, आप देख सकते हैं दोनों पे आपको एड्रेस लिखिए और 5-5 रुपए का डाक टिकट चिपकाना है। और डाक टिकट चिपकाने के बाद आपको एक ऐसा बड़ा वाला इनवलप खरीद के लाना है बाजार से, जो इससे थोड़ा बड़ा हो। आप देख सकते हैं ये इनवलप और ये इनवलप में आप अंतर देख सकते हैं। ये छोटा, ऊपर वाला छोटा है जिसपे डाक टिकट चिपकाना है ना, वो थोड़ा छोटा रहना चाहिए, और नीचे वाला थोड़ा बड़ा रहना चाहिए। उस पे आपको क्या करना है ना, सबसे ऊपर लिख देना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना उस पोस्ट का नाम लिख दीजिएगा, एंड जिस कैटेगरी से कर रहे हैं ना उस कैटेगरी का आप यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद फ्रॉम में आपको क्या करना है ना कि अपना नाम, विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, पुलिस स्टेशन का नाम, पीएस का मतलब पुलिस स्टेशन होता है, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम, पिन कोड और मोबाइल नंबर। फिर मैं याद दिला देता हूँ, ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है। आप इस पे कांटेक्ट करके इसका एप्लीकेशन फॉर्म या नोटिफिकेशन या कोई डाउट हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे एक लकीर खींच के लाना है, और 2 में आपको भेजने के पता में लिखना है HQ। HQ का मतलब होता है हेडक्वार्टर 21 मोमेंट कंट्रोल ग्रुप, पिन 900106 CO 56 APO, ये लिख देना है। और लिखने के बाद इस लिफाफा को साइड रखिए, और इसके साथ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाना है मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो देखिए डॉक्यूमेंट्स क्या करना है ना कि सबसे पहले आपको 10th का मार्कशीट का जीरोक्स करा लेना है, फिर 10th का सर्टिफिकेट का जीरोक्स करा लेना है। अगर आप 10th के अलावा 12th भी पास हैं तो आप 12th का मार्कशीट भी लगा सकते हैं। ये कंपल्सरी नहीं है, ये अगर आप किए हैं तो लगाएंगे तो आपको मतलब फायदा होगा, घाटा नहीं होगा अगर आप हाईएस्ट एजुकेशन पर लगाते हैं तो। फिर यहाँ पे 12th का सर्टिफिकेट का जीरोक्स लगा दीजिएगा, आधार कार्ड का जीरोक्स सबको लगाना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आप कुक, मसालची, वाशरमैन छोड़ के किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है, ये भी आप लगा दीजिएगा। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल का मतलब होता है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं ना, इसका एक सर्टिफिकेट बनता है आपके राज्य में, वो सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जो है ना वो जनरल कैंडिडेट छोड़ के, जैसे जो जनरल से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं, उनको छोड़ के आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा। ईएसएम वाले को भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट केवल ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट्स को ही लगाना है। उसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस से आवेदन दे रहे हैं, यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाना है, वो भी वित्तीय वर्ष 22-23 का लगाना है, 21-22 का नहीं लगाना है। फिर यहाँ पे अगर आप एनओसी, यानी कि अगर आप प्रेजेंट में कहीं गवर्नमेंट के जॉब कर रहे हैं तो आपको एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पे इज ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आप ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हैं तो आपको अप्लाई करना है तो एनओसी का सर्टिफिकेट लगाना होगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, यानी कि
तो आपको पीपीओ लगाना होगा। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से रिटायर्ड हैं तो आपको पीपीओ का फोटोकॉपी भी लगाना होगा। ये केवल और केवल एक सर्विसमैन के लिए पीपीओ का फोटोकॉपी लगेगा और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो अभी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। अगर फ्रेशर की बात करें जो कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं तो उनको बस यहीं लगाना है 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, एक्सपीरियंस, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस यहीं लगाना है उन लोगों को। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए तो आपको 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, जो आप यहाँ पे देखिए जो आप एप्लीकेशन फॉर्म पे चिपकाएंगे ना, जैसे यहाँ पे जो आप फोटो चिपकाएंगे, जैसे यहाँ पे जो आप फोटो चिपका के सेल्फ अटेस्टेड करेंगे वैसा ही आपको 2 फोटो और ले लेना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेजने के लिए। उसके बाद यहाँ पे 2 सेल्फ एड्रेस इनवलप जिसपे 5-5 रुपए का डाक टिकट चिपकाया हुआ हो, आप देख सकते हैं 2 5-5 रुपए का डाक टिकट चिपकाया हुआ सेल्फ एड्रेस इनवलप है। उसके बाद ऑल डॉक्यूमेंट्स, आप जितना भी डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं ना सभी डॉक्यूमेंट्स को आप सेल्फ अटेस्टेड करेंगे। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि आप जैसे यहाँ पे साइन कर दिए और डेट लिख देंगे ना तो ये सेल्फ अटेस्टेड हो गया, ये सेल्फ अटेस्टेड हो गया। और देखिए सभी डॉक्यूमेंट्स का ना जीरोक्स लगाना है, कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप नहीं भेजेंगे, नहीं तो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाएगा, भुला जाएगा, तो इसका जिम्मेदार भर्ती सेंटर वाला नहीं लेगा। अब ये सब डॉक्यूमेंट्स को आप एक बार ध्यान से देख लीजिए और ये सब डॉक्यूमेंट्स का फोटोकॉपी लेके सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा। और करने के बाद ये जो 1 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आपने कलम से फिल किया है, इसी के नीचे आपको ये सब डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके पिनअप कर लेना है। और पिनअप करने के बाद आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे भी बोला गया है डॉक्यूमेंट्स, आप देख सकते हैं मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 2 सेल्फ एड्रेस इनवलप 5 रुपए का डाक टिकट चिपका के, ईडब्ल्यूएस वाले ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाना है, 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये भी आप पढ़ सकते हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप पिनअप कर लीजिएगा। और पिनअप करने के बाद इसको आपको क्या करना है ना, इसको फोल्ड कर लेना है। जैसे आपको इसको फोल्ड कर लेना है, मान लीजिए कि ये मैंने फिल किया उसके बाद फोल्ड किया, जैसे देखिए मैं भी फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद ये जो इनवलप है जिसपे आपने 2 इनवलप जिसपे आपका खुद का पता लिखा होना चाहिए और 5-5 रुपए का डाक टिकट चिपकाया है, वो देखिए वो दोनों इनवलप को आप इसी एप्लीकेशन फॉर्म के बीच में रख लीजिएगा। और 2 पासपोर्ट लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो आप एप्लीकेशन पे चिपका रहे हैं ना, उसी को आपको इसी के अंदर रख लेना है। और रखने के बाद ये बड़े वाले जो इनवलप हैं जिसपे देखिए, जिसपे आपने सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है मैं आपको दिखा देता हूं, जिसपे आपने सबसे ऊपर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, उसी के अंदर आपको सभी डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन फॉर्म, 2 फोटो, इनवलप, ये सब आपको इसी के अंदर रख देना है। और रखने के बाद आपको 10 मार्च से पहले, इस दिन मतलब आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट या साधारण डाक आप जिस भी माध्यम से चाहें उस माध्यम से भेज सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा नहीं है कि आपको किस माध्यम से भेजना है। तो आपको जो मन करे आप अपने अकॉर्डिंग इस एड्रेस पे आप जाके रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट या साधारण डाक से आप भेज दीजिएगा। आशा की कोशिश कीजिएगा कि जल्दी भेजें, क्योंकि 10 मार्च 2023 से पहले एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को पता चल गया कि हेडक्वार्टर 21 कंट्रोल मोमेंट ग्रुप का ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरें। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जय हिंद। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और जॉब के साथ। आज के लिए बस इतना ही।